हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग यूपीपीईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यूपीपीईटी के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन और पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन के लेक्चर लिए थे। तो आप लोगों में से जिन्होंने उसको वीडियो को नहीं देखा, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे रखे गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके अच्छे से रखा है उसमें, तो आप लोग उसे देख सकते हो। और फ्रेंड्स, आज मैंने टॉप 25 क्वेश्चन रखा है इसमें, जो कि ऑल सब्जेक्ट से है, यानी कि आपके पूरे सिलेबस से है। तो आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड्स, भारतनाट्यम ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। और फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से एक तमिलनाडु का हो गया भरतनाट्यम, और एक केरल का हो गया कथकली। ठीक है। और केरल का ही एक है मोहिनीअट्टम, यानी कि केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। और तमिलनाडु का जो है ये भरतनाट्यम हो गया, 3 हो गए टोटल। और उसके बाद फिर मणिपुर का मणिपुरी हो गया, उड़ीसा का ओडिसी हो गया। और उत्तरी भारत का अगर हम देखें तो ये है कथक। फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है, केरल का कथकली है और उत्तर प्रदेश का कथक है। ठीक है। और वहीं सत्रिया जो असम का है। और बाकी मुझे लग रहा सारे हो गए, तो मैं एक बार फिर से गिनती हूँ। हाँ, आंध्र प्रदेश का एक कुचिपुड़ी है। ठीक है। तो टोटल 8 हो गए। ठीक है। तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और अगर शास्त्रीय भाषा की बात करें तो भाषाएं 6 हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है बांसुरी। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो विटामिन को आप लोग ज़रूर अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि पूछे जाने हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है। रतौंधी यानी कि हमें रात में दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है। रतौंधी ये होता है कि हमें जो रात में, दिन में तो दिखाई पड़ता है बट रात को नहीं दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, फाहियान विदेशी यात्री किस शासक के काल में आया था? तो फ्रेंड्स, फाहियान आया था जो है 399 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, 399 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। और ये गया था 15 सालों के बाद, यानी कि 414 में। ठीक है। तो 399 में आया था और 414 में इंडिया से गया था। तो अगला क्वेश्चन है, हर्ष को किस शासक ने हराया था? तो फ्रेंड्स, हर्ष को हराया था पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश के जो शासक थे पुलकेशिन सेकंड, इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है। तो काफ़ी पूछा जाता है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को किस नदी के तट पर हराया था? तो नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी किस संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था? तो फ्रेंड्स, जीएसटी जो है 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 101वां संविधान संशोधन है। और फ्रेंड्स, जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। और किस समिति की सिफारिश पर यह लाया गया? तो इस समिति का नाम है विजय केलकर समिति। और जैसा कि आपके सिलेबस में जीएसटी मेंशन किया गया है कि जीएसटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग को जीएसटी अच्छे से पढ़ना है, इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट तैयार करके जाने हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो ये बहुत पूछा जाता है जीएसटी से कि एक किस संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया, दूसरा समिति कौन सी है। और तो समिति जो है विजय केलकर समिति है। और 1 जुलाई 2017 को लाया गया था। ठीक है। मतलब 2017 से लागू हुआ है ये। और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे देश में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो फ्रेंड्स, हमारे देश में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है। इसके पहले फ्रेंड्स 24 था, लेकिन हाल ही में इन 2-3 सालों के अंदर एक उच्च न्यायालय का और गठन किया गया, जो कि अमरावती हाई कोर्ट है, और जो कि तेलंगाना का है। तो फ्रेंड्स, एक नया हाई कोर्ट जो बना है वो है अमरावती। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नया हाई कोर्ट कौन सा बना? तो अमरावती हाई कोर्ट। ठीक है। और तो हाल ही में अब हमारे देश में मतलब 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो गंगा का जो नाम है बांग्लादेश में वो पद्मा है, काफ़ी पूछा जाता है। वहीं अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम है? जमुना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और अगर हम बात करें नील नदी पे कौन सा शहर स्थित है, तो फ्रेंड्स नील नदी पे एक तो मिस्र की राजधानी काहिरा स्थित है और दूसरा सूडान की राजधानी खार्तूम स्थित है। ठीक है, तो जैसा कि आपके सिलेबस में ये सारे भी चीज़ें मेंशन है कि हाँ मतलब किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, ये सारी चीज़ें भी पूछी जानी है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। और नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई है टोटल 6695 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 6695 किलोमीटर। ठीक है, ये है जो है नील नदी की लंबाई है। बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो फ्रेंड्स हमारे मूल संविधान में, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम हमारे संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन फ्रेंड्स धीरे धीरे संविधान संशोधन होते गए और अनुसूचियाँ बढ़ती गई, यानी कि जो पहली अनुसूची जोड़ी गई वो पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। तो फ्रेंड्स तो इसका वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में हो चुकी हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8। ठीक है, वर्तमान में 12 हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अगला क्वेश्चन है, जूल किसका मात्रक है? तो फ्रेंड्स जूल मात्रक है ऊर्जा का। ठीक है, जूल किसका मात्रक है? तो जूल मात्रक है ऊर्जा का। पढ़ते हैं आगे। सार्क में कुल कितने देश शामिल हैं? तो फ्रेंड्स सार्क में टोटल 8 देश शामिल हैं और पिछली बार सार्क से सारी बिम्स्टेक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार चांस है कि सार्क से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार करिएगा। पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिम्स्टेक में कौन सा देश शामिल नहीं है, ऐसे करके एक क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा किस संगठन में कौन सा देश शामिल है। स्पेशली ये आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है कि बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं, उनके मतलब स्थापना और सारी चीज़ें हम पूछेंगे। तो फ्रेंड्स सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? फ्रेंड्स स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को। ठीक है, कब हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन? तो हुआ था 5 जून 1972 को। और फ्रेंड्स इसी दिन 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने के लिए घोषणा की गई थी, और जो फर्स्ट पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 5 जून 1974 को, यानी कि 2 सालों के बाद ही यानी कि 1974 से पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स बीबी का मकबरा जो स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसको मिलाने पर बनता है? तो फ्रेंड्स पीतल जो है तांबा तथा जस्ते का मिक्सचर होता है। ठीक है, पीतल में तांबा तथा जस्ता मिला के पीतल बनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है तांबा तथा जस्ता। और फ्रेंड्स इसको याद करने का सरल तरीका है पिताजी। आपको पिताजी सिंपली याद रखना है, पिताजी। यहाँ पे पी से मतलब हो जाएगा पीतल, और ता से मतलब तांबा, और जा से मतलब जी से मतलब यानी कि जस्ता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है तांबा तथा जस्ता। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश मिस्र की राजधानी है? तो फ्रेंड्स अफ्रीकी देश मिस्र की राजधानी है काहिरा, और जो कि नील नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? तो फ्रेंड्स पनामा नहर जो जोड़ता है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ठीक है, तो किन 2 महासागरों को जोड़ता है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, और हमारे पूरे विश्व में टोटल 5 महासागर हैं, जिसमें सबसे बड़ा हो जाएगा प्रशांत महासागर, एंड सेकंड आ जाएगा अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं। तीसरा हो जाएगा अटलांटिक के बाद हिंद महासागर तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर आर्कटिक सागर, एंड
पांचवा जो होता है टोटल दक्षिणी सागर जिसे बोलते हैं, यानी कि हिंद महासागर का पार्ट और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इन सबका जो साउथ वाला पार्ट होता है, इन सबको मिला के दक्षिणी महासागर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो टोटल 5 महासागर माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है? तो फ्रेंड्स, जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका महाद्वीप तथा यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। और अटलांटिक महासागर से अगर हमें भूमध्य सागर में जाना है तो हम अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर जाने के लिए हम जिब्राल्टर जल संधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर है स्प्री नदी। वही अगर हम फ्रांस की राजधानी पेरिस की बात करें तो पेरिस स्थित है सीन नदी पर। और अगर हम लंदन की बात करें तो लंदन स्थित है टेम्स नदी पर। और अगर न्यूयॉर्क की हम बात करें, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो हडसन नदी के किनारे स्थित है। और अगर रूस की राजधानी मॉस्को की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को मस्कावा नदी पर स्थित है। और वहीं पे अगर हाँ, तो फ्रेंड्स आप इतना याद रखिएगा, और आगे आने वाली वीडियो में मैं और चीज़ें बताती चलूँगी आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और 1-2 चीज़ें भी मिस हो रही हैं माइंड से, तो फिर याद नहीं आ रहा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, सिडबी की जो स्थापना हुई थी 1990 में हुई थी। और सिडबी का जो मुख्यालय है वो है लखनऊ, हमारे यूपी की राजधानी लखनऊ में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये किया गया था 1955 में। ठीक है, कब? 1955 में। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। वही अगर हम सीएजी की बात करें, यानी कि महालेखा नियंत्रक की, तो फ्रेंड्स इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 148 में है। ठीक है, कैग यानी कि जिसको कैग बोलते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोलते हैं। और जो लेखा महानियंत्रक होता है वो दूसरा होता है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये दूसरा होता है। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स वो आर्ट के क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके टॉप 25 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो आप लोग फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं कुछ सुधार करने की कोशिश करूँगी अपने वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो। और चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की वीडियो रखते हैं यहीं पर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।